नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल उच्चिष्ट क्लासेस में। आज हम आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। गंगा नदी, जिसका उद्गम गंगोत्री उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से होता है। यह नदी भागीरथी के रूप में वहाँ से निकलती है और बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा नदी इसमें आकर मिल जाती है। बाद में वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। बाद में यह नदी हरिद्वार में अपने मैदान में प्रवेश करती है और उसके बाद प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई आगे बंगाली खाड़ी में गिरती है। यह नदी फरक्का पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिसकी एक धारा जो पश्चिम बंगाल में आती है हुगली के नाम से जानी जाती है और दूसरी धारा जो बांग्लादेश में जाती है पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। इसकी सहायक नदियाँ, बाएं तट की सहायक नदियाँ। बाएं तट में इसकी पहली सहायक नदी देखिए तो अलकनंदा होती है, जिसका उद्गम अलकापुरी हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में इससे मिलती है और बाद में गंगा कहलाती है। इसकी एक सहायक नदी है गोमती है, जिसका उद्गम पीलीभगत उत्तर प्रदेश से होता है, जो बाद में उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। एक सहायक नदी रामगंगा, जिसका उद्गम दूनगिरी पहाड़ी उत्तराखंड से होता है और बाद में यह कन्नौज यूपी में गंगा में मिल जाती है। एक सहायक नदी घाघरा नदी, इसका उद्गम मापचांगदुंग हिमनद नेपाल से होता है और यह यूपी के अंदर गंगा में मिल जाती है। इस तरह बाएं तट पर इसकी और अन्य सहायक नदी कोसी नदी है, जिसका उद्गम गोसाई थान की पहाड़ी नेपाल से होता है और वहां से होती हुई यह नदी बिहार में प्रवाहित होती हुई भागलपुर बिहार में आकर गंगा में मिल जाती है। इसकी बाएं तट की अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है, जिसका उद्गम राजमहल की पहाड़ियाँ बिहार से होता है और बाद में यह नदी आगे आकर पद्मा में मिल जाती है। इसके दाएं तट की सहायक नदियाँ, दाएं तट की सहायक नदियों में इसकी प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम यमुना नदी है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद बंजरपुर श्रेणी उत्तराखंड से होता है। इस नदी पर उत्तराखंड में लक्कड़वाल बांध परियोजना चलाई गई है। बाद में यह नदी प्रयागराज यूपी में आकर गंगा में मिल जाती है। इसकी दाएं तट की अन्य और सहायक नदी सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर में बहकर गंगा नदी में मिल जाती है। अन्य सहायक नदी में एक और है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। इस नदी का उद्गम जब छोटा नागपुर पठार से होता है तो यह छोटा नागपुर पठार को दो धाराओं में बांटती है, जिसके उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार व दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहते हैं। बाद में यह नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई डायमंड हार्बर कोलकाता के अंदर हुगली में मिल जाती है। इस तरह आज हमने गंगा की सभी सहायक नदियों व गंगा के बारे में जाना। धन्यवाद।